नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेज आगरा में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और ये इसका फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ SI को साधारण ब्याज कहेंगे, P को डिनोट करेंगे मूलधन के लिए, और दर के लिए R और समय के लिए T। ये आपके लिए पहला सवाल है। 4,000 रुपए की 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों की साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे यहाँ से SI। मूलधन 4,000 रुपये दिया गया है, तो मूलधन की जगह 4,000 रुपये लिखेंगे। दर 5% दी है, तो दर के स्थान पे 5, और समय 3 वर्ष, तो 3 और बटे 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 5 दिया 15, 15 चौके 60, और 1 0 ये लगेगी। तो इस प्रकार हमारी साधारण ब्याज हुई 600 रुपये। और इसी प्रकार से आगे भी हम सीखेंगे। देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपये 5,000 की 3 वर्षों की साधारण ब्याज रुपये 1,500 होगी। अब इसमें किस वार्षिक दर से दर पूछी गई है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब साधारण ब्याज कितनी दी है, 1,500 रुपये। तो SI के प्लेस पे 1,500 रुपये लिखेंगे। मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। तो 5,000 गुणा दर हमको पता करनी है, समय 3 वर्ष दिया है, और 100 से इसको भाग देंगे। ये 0 इससे, ये 0 इससे कैंसिल होगी, इस 0 से इसको, और 5 से इसको 30 बार, और 3 से 10 बार इसको काटेंगे, इसलिए R का मान आएगा 10%, और यही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार इसी एक सूत्र से हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी सूत्र से दर भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 राशियां दी गई होंगी, SI, P, R और T, जिसमें से 3 हमको ज्ञात होंगी और चौथी हमें ज्ञात करनी है। तो इसी सूत्र द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 11,359 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। दर कितनी दी है, 16%। 16% का अर्थ हुआ 100 पर 16 रुपये। तो यदि मूलधन 100 है, और इस पर 16 रुपये 1 वर्ष में ब्याज मिलेगी, और 100 रुपये के बन जाएंगे 116। लेकिन समय कितना दिया है, 3 वर्ष, इसलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो 16 दिया 48, तो अब 100 के हो जाएंगे। 16% दर से 3 वर्षों में 100 के बन गए 148। अब यदि मिश्र धन 148 है, तो मूलधन 100 रुपये है। तो यदि यहाँ हमें दिया गया है मिश्र धन 11,359 रुपये, तो मूलधन का मान निश्चित रूप से इससे कम ही होगा, इसलिए 100 से गुणा करेंगे और 148 से देंगे इसमें भाग। तो ये हमारा मूलधन निकल आएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 25 टाइम्स इसको करेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। अब 37 से इसको विभाजित करेंगे, तो 37 दिया 111, बचेंगे 2, 25 होंगे, जिसमें भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगेगी। उसके बाद 9 आगे लिखेंगे,
ये 259 हो जाएगा और 37 से इसमें भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। देखिए 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 21 और 4 25, तो इससे ये कटेगा 307 बार और 25 से इसका गुणा कर देंगे तो 25 सत्ते 175 की 75 हासिल लगी 1 और 25 दिया 75 और 1 76। तो इस प्रकार हमने देखा कि मूलधन हुआ 7,675 रुपये और यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार बिना इस फॉर्मूले को यूज किए हमने इसको उत्तर को ज्ञात कर लिया। तो बिना सूत्र के भी सवाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए 10,000 की 5% वार्षिक दर से 73 दिनों की साधारण ब्याज कितनी होगी। तो पूछा है साधारण ब्याज, लेकिन यहाँ पर हमको जो समय दिया है वो दिनों में दिया गया है 73 दिन, और जो हमारा सूत्र है यहाँ समय का जो मान होता है वो वर्ष में होता है। तो पहले इन दिनों को हम बदलेंगे वर्ष में। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे पहले SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मूलधन दिया है 10,000 रुपये, मूलधन की जगह 10,000 रुपये लिखेंगे। दर 5%, तो 5 और गुणा T कितने दिन दिए हैं 73 दिन, तो 73 और एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो 365 से इसको करेंगे डिवाइड और बटे में कितना था हमारा 100, तो इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इस 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 सत्ते 35, एक बचा, इसके आगे 5 लिख दिए 15 हो गए और 5 3 15। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यदि 5 से विभाजित करते हैं 365 को तो वो 73 बार ही विभाजित होता है, और 73 से 73 को विभाजित करेंगे तो एक बार हो जाएगा। और ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से, इस प्रकार हमारा 100 का गुणा करना है एक में, तो 100 एकम 100, और यही हमारी ब्याज निकल के आएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो आप देखते हैं सवाल बहुत आसान है। अगर दिनों की संख्या दी है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसको हम 365 से विभाजित करके वर्ष में बदल सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक नोट करवाना चाहूँगा। देखें, यहाँ हमने अभी 5 से विभाजित किया 365 को, तो 73 बार हुआ। तो नोट कर लीजिए आप लोग, अगर 73 दिन है तो ये कितनी बार विभाजित हुआ 5 से 73 बार, तो 73 से अगर करेंगे तो 5 बार होगा। इसलिए 73 डेज अगर हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/5 वर्ष। अगर 146 दिन है इसको हम लिख सकते हैं 2/5 वर्ष। अगर 219 दिन है तो इसको लिख सकते हैं 3/5 वर्ष। और यदि 292 दिन है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 वर्ष। किस प्रकार से, पहले 73 था तो ये 1/5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 जा 2। 5 में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 अपने प्लेस पे 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले इसको 2 से किया, ये संख्या मिल गई 146, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब अगली बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, कैरी किया 1 और 4 7 जा 28, 28 प्लस 1 292। और अगर इधर किया है 4 से मल्टीप्लाई तो इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर 73 दिन है तो उसके स्थान पर 1/5 लिखा जा सकता है। 146 दिन है तो उसके प्लेस पर 2/5 लिखा जा सकता है। 219 दिन दिए हैं तो 3/5 लिख सकते हैं, और 292 दिन अगर दिए हैं तो उसकी जगह पे 4/5 वर्ष लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की
किस वार्षिक दर से, तो यहाँ पर दर पूछी है, कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि कितना हो रहा है, धन दोगुना हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड है इसका कि यदि मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं तो ये 10 वर्ष में दोगुना होगा, अर्थात 200 रुपये होगा। अब इस 200 रुपये में 100 रुपये तो ये मूलधन शामिल है और 100 रुपये की वृद्धि हुई है, ये हमारी हो गई SI। अब क्योंकि ये SI 100 रुपये 10 वर्षों में हुई है तो यहाँ हम दर निकालेंगे कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 100 रुपये ब्याज मिली कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितनी मिलेगी, 0 से 0 को काट देंगे तो एक वर्ष में मिलेगी 10 रुपये। और ये 10 रुपये कितने रुपए पर मिले हैं, 100 रुपये पर, इसलिए यही क्या बन जाएगी, दर बन जाएगी। जितनी ब्याज हमको 100 रुपये पर प्राप्त होती है वही दर कहलाती है। तो 100 रुपये पर 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए दर हो गई 10%। इसी सवाल के लिए एक सेकंड मेथड भी है। यदि कोई धन दोगुना हो रहा हो, 3 गुना हो रहा हो, 4 गुना हो रहा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दर पूछी है वार्षिक दर से, तो R बराबर होता है 100 n गुना -1 और बटे T। कितना हो रहा है धन, 2 गुना, तो n गुना के प्लेस पे 2 लिखेंगे, -1 करेंगे, और कितने वर्षों में हो रहा है, 10 वर्षों में। इस 0 से 0 को काटेंगे, ये 10 और 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 10 एकम 10, और यही हमारी दर निकल आएगी 10%। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस सवाल के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, ये पहला और ये दूसरा, और दोनों ही विधियां आसान हैं। आप जिससे अच्छे से कर सकें उस विधि को आप अपना सकते हैं। साथियों, आज हमने सीखी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके कुछ सवाल हम सीख चुके हैं, आशा है आपकी समझ में आए होंगे। और ये एक सवाल आपके लिए है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 12 सही 1/2 वर्षों में दुगना हो जाएगा। इस सवाल की 2 विधियां हम अभी सीख चुके हैं और आशा है आप इसे कर पाएंगे। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे अगले वीडियो में हम इसको आपको सॉल्व करवा देंगे। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेस आगरा से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।